सात संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सात संगत जी, आशा करती हूँ कि आज की प्रेरणादायक साखी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए संतो जी, आज की साखी सुनते हैं। सात संगत जी, रीमा ऐसे परिवेश में पली बढ़ी थी जहाँ अनुशासित रहना अनिवार्य था। हर काम समय पर होना चाहिए। लड़कियों को किसी तरह की आज़ादी नहीं थी। जब रीमा कॉलेज जाती तभी थोड़ा खुश रहती। उसके मम्मी पापा के सख्त व्यवहार के कारण उसके दोस्त भी जल्दी रीमा के घर नहीं आते और रीमा को तो किसी के घर सिर्फ किसी खास मौके पर जाने की परमिशन थी, वो भी अपने बड़े भाई के साथ। रीमा के घर टीवी तक नहीं था। उसके मम्मी पापा का मानना था कि टीवी देखकर बच्चे बिगड़ जाएंगे। मनोरंजन के नाम पर एक रेडियो था जिस पर बुआ जी का कब्जा था। फूफा जी के ना रहने पर बुआ जी अब अपने भाई के साथ ही रहने लगी थी। वक्त गुजरा। रीमा की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी शादी मयंक से कर दी गई, जो पेशे से इंजीनियर था। उसका परिवार रीमा के परिवार के बिल्कुल उलट नए ख्यालों वाला था। ससुराल में पहले दिन रीमा की नींद 8 बजे खुली, जो कि मायके में वो 5 बजे उठ जाती थी। वो बहुत डर गई। न जाने सास और मेरे पति क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इसी उधेड़ बुन में जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। वो जब तैयार हो रही थी तभी रीमा की सास उसके कमरे में आई। रीमा ने सफाई देते हुए कहा, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इतना लेट कभी नहीं उठती। आज ना जाने कैसे मैं इतनी लेट उठी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रीमा की सास ने कहा, अरे बेटा इतनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं, हम सब भी 7 बजे उठते हैं और तुम्हें तो शादी की थकान भी थी। हम वीकेंड के दिन तो और आराम से उठते हैं, तो तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। इसे अपना मायका ही समझो। रीमा अपनी सास की बातों से सोच में पड़ गई और मन में बुदबुदाते हुए कहा, काश मेरा मायका भी ससुराल जैसा होता। 1-2 दिन में सारे रिश्तेदार चले गए। दूसरे दिन रविवार था तो सब अपने कमरे में सोए थे। आज रीमा अपने नियत समय पर उठ गई थी। नाश्ते में क्या बनाए इसी सोच में पड़ी हुई थी। सोचा कि मम्मी जी से एक बार पूछ ले कि नाश्ते में क्या बनाए, लेकिन सब सोए थे तो उसने पोहा बना लिया और सबके उठने का इंतजार करने लगी। 9 बजने वाले थे तभी मम्मी जी बाहर आईं और उन्होंने कहा, गुड मॉर्निंग रीमा। रीमा ने जवाब देते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मम्मी जी, नाश्ते में मैंने पोहा बनाया है, फ्रेश होकर आ जाइए। रीमा की सास ने कहा, क्या तुमने नाश्ता बना लिया है? आज तो हम बाहर जाकर नाश्ता करते हैं। रविवार के दिन हम सभी बाहर जाते हैं और नाश्ता करते हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो आज तुम्हारा बनाया हुआ नाश्ता ही हम कर लेंगे। उसके बाद तुम्हें राम जी की हलवाई के दुकान का लजीज नाश्ता कराते हैं। लगता है आज भी तुम जल्दी उठ गई। कितनी बार कहा बेटा, इसे अपना मायका समझो, ससुराल नहीं। रीमा अपनी सास की इन बातों से हैरान हो जाती है और सोचने लगती है, कैसे बताऊं, मेरे मायके में इतना लेट कोई नहीं उठता। एक बार मैं लेट उठी तो बुआ जी ने कितना डांटा था, पर यहाँ तो कोई बंदिश ही नहीं है। धीरे धीरे रीमा खुलकर जीना सीख गई। अब उसकी सारी हिचक चली गई। सास के रूप में ही माँ मिल गई थी।
वो मायका तो भूल ही गई थी। एक दिन उसके मायके से बुलावा आया। ना चाहते हुए भी रीमा को जाना पड़ रहा था। खैर वो गई। जहाँ जाकर फिर से वही रूटीन फॉलो करना पड़ रहा था। घर में बंद हो गई थी। उसका मन अपने ससुराल में ही लगा रहता। सब उसके ससुराल में उसे बहुत प्यार जो करते थे। रीमा की दोस्त गरीमा उससे मिलने आई और ससुराल के बारे में पूछा। तब रीमा ने सब कुछ बताया। गरीमा ने कहा, मैं तो कहती हूँ भगवान करे हर लड़की को ऐसा ही ससुराल मिले। मेरे ससुराल में कोई बंदिश नहीं। मम्मी जी बिल्कुल मेरी दोस्त की तरह रहती हैं। रीमा ने कहा। रीमा की बातें सुनकर गरीमा ने हैरान होते हुए कहा, ऐसा भी ससुराल होता है क्या? मेरी दीदी तो अपने ससुराल में इतना करने के बाद भी ताना ही सुनती है। भगवान तेरे जैसा ससुराल सबको दे, क्योंकि तेरा मायका ससुराल ही था, इसलिए भगवान ने तेरा ससुराल मायका कर दिया। तू हमेशा खुश रहे। सास संगत जी, जहाँ रिश्तों में बंदिश नहीं, प्यार हो, वहीं पर रिश्ता निभता भी है। जिस प्रकार रीमा को अपने मायके के सख्त व्यवहार के कारण उसे अपने मायके में मन नहीं लगता और ससुराल में प्यार के कारण वो अपने ससुराल में ही रहना चाहती थी, उधर से कहीं जाना नहीं चाहती थी। मायके में वो बंदिशों में जकड़ी रहती थी, लेकिन ससुराल में वो खुलकर जीती थी। सास संगत जी, रिश्ते वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, रिश्ते तो वो हैं जो दिल से निभाया जाए। सास संगत जी, रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो, झगड़े कम और बातचीत ज़्यादा हो और प्रेम ज़्यादा हो। सास संगत जी, सास को माँ कहना ही काफ़ी नहीं, सास को माँ भी मानना होता है। यही माँ का सिखाया संस्कार भी होता है। जिस प्रकार रीमा ने अपनी सास को माँ माना और बहू को बेटी कहना ही काफ़ी नहीं, बहू को बेटी मानना भी पड़ता है। जिस प्रकार रीमा की सास ने अपनी बहू को बेटी माना और इसी तरह उनका रिश्ता भी प्यारा सा बन गया। सास संगत जी, सास जितने प्यार से बेटी से बात करती है, उतने प्यार से बहू से बात करे, उतना ही प्यार बहू को दे, तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। और बहू जितने प्यार से माँ से बात करती है, उतना ही प्यार से सास से बात करे, उतना ही प्यार अपनी सास को दे, तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। सास संगत जी, अगर वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। साखी को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे। गुरु प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।